इंसान जो है कोई भी काम करता है ज़िंदगी में, चाहे मैं हाथ हिला रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमें 4 तरह की एनर्जीज हमारे वजूद में मौजूद हैं जो हमें फ्यूल के तौर पे हमें लगती हैं। एक फिजिकल एनर्जी है जो बेसिक है, हमारे हर इंसान में या हर जानदार में, कोई भी ज़मीन पर जानदार मौजूद है उसके पास फिजिकल एनर्जी होती है। उससे नेक्स्ट लेवल जो होता है अगला, वो है जज्बाती तवानाई, और उसमें जमावियात आती हैं और वो हार्मोन्स होते हैं, और इसकी कई अक़साम हैं कि हमारे पास गुस्से के, खुशी के, मोहब्बत के, प्यार के, मुख्तलिफ तरह के जज्बात हैं। तो वो जो जज्बात हैं वो जितने प्योरीफाइड होते जाएंगे, इंसान की शख्सियत पे उतना ही निखार पैदा होता चला जाएगा। फ़नून लतीफ़ा अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जज्बाती तवाज़ुन भी पैदा करते हैं, किसी तरह का भी कोई फ़न हो, चाहे वो मौसीकी हो, मुसव्वरी हो, या कोई भी आर्ट हो, और ये जज्बाती तवानाई है। तीसरी है फ़िक्री तवानाई, जो हमारा इंटेलेक्ट होता है, जो इल्म से, मंतक से, मैथमेटिक्स से, साइंस से हमें मिलता है। जितना हम फ़लसफ़ा पढ़ेंगे या जितना हम जानेंगे, गौर फ़िक्र करेंगे कायनात पर, अपनी ज़ात पे, उससे हमें मिलता है। तो ये हमारे पास तीसरी तवानाई है जो हमें अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हरकत और सकनात या मुख्तलिफ जो हमारे एक्शन होते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए चलते हैं। और चौथी तवानाई है जो हमें ज़िंदगी अता करती है, वो है रूह, जिसके बगैर ये वजूद किसी काम का नहीं है। वजूद बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। ये तीनों तवानाइयाँ भी बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये रूह के ही एलिमेंट नहीं है जज्बात और फिक्री सोच? ये अगर इसको देखा जाए, ये काफ़ी हद तक हमारे वजूद के हैं। अब वजूद को जिंदा रखने वाली चीज़ वो रूह है। आप आसानी का यूँ समझ लीजिए कि एक इंजन है और बकिया उसके डिब्बे हैं ट्रेन के, तो वो ट्रेन के डिब्बे वो ट्रेन का हिस्सा हैं, लेकिन असल जो चीज़ लेके चलने वाली वो इंजन होता है, वो उसको लेके जो चलता है, बकिया उसके साथ चलती है। जिधर इंजन जाएगा डेफिनेटली बकिया ने भी उधर ही जाना है। अब बात करते हैं कि खताती हमारे यहाँ कौन सी तवानाइयाँ इस्तेमाल करती हैं। जब हम कलम उठाते हैं तो हाथ के साथ लिखते हैं, ये हमारी फिजिकल एनर्जी है। जमालियात पैदा करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी जज्बाती तवानाई है। फिर उस पर बैलेंस बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल, बहुत, इसको कहा जाता है हिंसा तो रूहानिया, रूह की ज्योमेट्री है। जो ज्योमेट्री है ये डायरेक्शन का तयन करती है, तो ये हमारी फिक्री तवानाई है। फिर जो हरूफ अल्फाज लिखते हैं वो मतन है, वो वही है, वो इंसान का मुशाहिदा नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह का जब कलाम होगा उससे ज़्यादा ताकतवर रूहानी वो अल्फाज क्या हो सकते हैं। जब वो लिखेंगे तो एक अपनी उसकी रूहानी तासीर है। जब आप वो लिखेंगे तो वो आपकी रूह को बेदार करेंगे। तो यूं इस एतबार से देखा जाए तो खत्ताती चारों तमन्नाइयों का इस्तेमाल करती है। इस एतबार से खत्ताती से आप अपनी रूह बेदार कर रहे हैं। जी बिल्कुल होती है। एक और अगर आप देखें साइंटिफिक इस बात को समझने के लिए, कहते हैं हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है जो कि मिकदार में बराबर होता है। वो न्यूटन का जो कानून है, अगर हम खता